गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कीर्ति शर्मा और आज आपकी क्लास मैं लूंगी। वैसे आपकी क्लास करण सर लेते थे, लेकिन आज किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले सकते, इसलिए आज आपकी क्लास मैं लूंगी। ठीक है, कल से करण सर आपकी क्लास लेंगे, पर आज के दिन आपकी क्लास मैं ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो है कल पढ़ा होगा, ठीक है, आप पढ़ चुके हो कि जमा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपने पढ़ा था। आप पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, है ना। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, बहुत सारी पढ़ी थी। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें जोड़ते कैसे हैं, है ना, उन्हें घटाते कैसे हैं, उन्हें गुणा कैसे करते हैं और उन्हें भाग कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने क्या की थी बच्चों, पढ़ी थी, है ना। तो चलिए, हाँ यहाँ पर अच्छा, आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा कि कैसे कैसे जाना है पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, उसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि पोल सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिख रही होगी, नंबर 1। ठीक है, फिर बच्चों इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे सबको, है ना। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा जैसा आपको यहाँ पर नजर आएगा, स्क्रीन नंबर 2 आपको नजर आएगी। तो बच्चों इस स्क्रीन नंबर 2 के बिल्कुल एंड में लिखा है एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ शेप बनी है, ठीक है, आकृतियां बनी है और नीचे लिखा है एक्टिविटीज। तो बच्चों जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर पोल दिखेगा। ठीक है, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हम पोल में उत्तर नहीं दे रहे हैं। जब मैं पोल को लॉन्च करूंगी उसके बाद आपको ऐसे पोल दिखेगा। फिर जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, ए बी सी डी, आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके ऑप्शन होंगे। फिर आपने उस सवाल को हल करना है। हल करके जो उत्तर आता है उस उत्तर का आपने ऑप्शन क्या करना है, क्लिक करना है। मान लीजिए मैंने कोई सवाल दिया, उसका उत्तर था सी, तो आपने सी पे ऐसे क्लिक करना है और फिर यहां जाकर वोट कर देना है। ठीक है, वोट करना जरूरी है। अगर आप सी पे क्लिक करोगे और वोट नहीं करोगे तो आपका उत्तर मेरे पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ आ गया कि पोल सेक्शन कैसे खुलेगा। अगर समझ नहीं आएगा तो आप आगे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके पास एक क्वेश्चन है, पर इसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है, इसलिए जो है मैं आपकी चैट अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। चैट सेक्शन में इसका आंसर कोई बच्चा नहीं देगा। हाँ देखिए, सवाल है, पढ़िए जरा आप इसे अपने साथ साथ। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। ठीक है, एक स्कूल में कितने सेक्शन हैं, 25 हैं, और बच्चे कितने हैं, 1025। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है, अगर प्रत्येक हर एक सेक्शन में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर जो छात्रों की संख्या है वो एक समान है, तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात करो। अगर एक स्कूल में 25 ये है सेक्शन और बच्चे कितने हैं, 1025, तो आपको पूछा गया है कि एक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर अपना उत्तर आपने कहां देना है बच्चों, पोल सेक्शन में। तो पोल भी यहां पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, पहले आप इसे क्या कीजिए, हल कीजिए और उसके बाद पोल सेक्शन में जाके आंसर दीजिए। चलिए, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है,
2 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए फटाफट से इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और जो आपको लगता है कि इसका उत्तर होना चाहिए उस पे क्या कर दीजिए आप, उस ऑप्शन पे क्लिक करो और फिर वोट करो, ठीक है? अगर किसी को पोल सेक्शन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, जो बच्चे अभी-अभी जॉइन हुए हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, आप इस सवाल को देखिए, फिर आप क्या कीजिए, इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में जाकर इसका जो है मुझे क्या दीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है? वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के वोट आंसर आ चुके हैं। 6 बच्चों के आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी फटाफट से कीजिए, उत्तर दीजिए। अगर किसी बच्चे को जो है पोल का सेक्शन नजर नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, जब चैट बॉक्स ऑन होगा, इन कॉल मैसेज ऑन होंगे तो वहां पर अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अभी हम 5 सेकंड इंतजार करते हैं, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया है तो फटाफट से अपना उत्तर दे दीजिए, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी जो बच्चा ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, उस सवाल को अच्छे से देखिए, समझिए, सॉल्व कीजिए और फिर उसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए, ठीक है? चलिए। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी फटाफट से क्या कर लें, इस सवाल को हल करके अपना जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऑफ करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल एंड हो चुका है। जिन बच्चों को पोल का सेक्शन नहीं दिखता वो बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि एक स्कूल में कितने सेक्शन हैं? 25। ठीक है, 25 सेक्शन में टोटल बच्चे कितने हैं? अगर हम 25 सेक्शन के सभी बच्चों को जोड़े ना तो उनमें टोटल बच्चे कितने थे? 1025। तो हमें ज्यादा का दिया है, मतलब हमें 25 का दिया है और हमें कहा है कि एक का निकालो, ठीक है? एक सेक्शन का निकालो। तो इस केस में हम क्या करेंगे? कोई बच्चा बताएगा? इन कॉल मैसेज में टाइप करके बताइए, जब ऐसी हमारे पास कोई सवाल आता है जिसमें हमें ज्यादा चीजों के बारे में दिया हो और एक के बारे में पूछा हो तो हम क्या करते हैं? क्या हम जमा करते हैं, क्या हम घटाते हैं, क्या हम गुणा करते हैं या हम भाग करते हैं? जल्दी से बच्चे बताएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों? इस केस में हम भाग करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, है ना? क्या करेंगे? भाग। किसको किससे? 1025 को हम भाग देंगे 25 से, ठीक है? डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए देते हैं यहाँ पर इनको भाग। ये 25 था और ये 1025। तो हम 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? तो भाग करना तो सभी को आता है ना? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 25 गुना, अगर हम 4 कर रहे तो 25 चौके कितना होता है? 25 चौके बताएगा कोई फटाफट से? मैसेज में लिख सकते हैं आप, 25 चौके 100। बहुत बढ़िया, है ना? तो यहाँ पर हमने लिखा 100। फिर क्या करेंगे हम इन्हें? फिर हम इन्हें कर देंगे माइनस। माइनस कर दिया तो 5 का 5, सॉरी 2 का उतरेगा 2, ठीक है? और ये कट जाएगा। अब 2 को अगर हमने भाग देना होगा 25 से तो क्या हो पाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? तो हमें किसको बुलाएंगे अपने पास? 5 को। तो 5 ऊपर से नीचे आया और ये बन गया 25। और हमें पता है 25 एकम 25। 25। बहुत अच्छे। हाँ, जितने भी बच्चों ने पोल में आंसर दिया है सभी ने सही उत्तर दिया है। वेरी गुड, है ना? तो उत्तर का क्या है हमारा? 41। मतलब हर एक सेक्शन में 41 41 बच्चे हैं और सेक्शन कितने हैं? 25। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, यहाँ देखिए 41 इसका सही उत्तर है। तो बच्चों आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है
पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अच्छा, सभी बच्चों को पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, पढ़ा है हमने पहले, जिसमें क्या क्या होते थे, ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर -3, -2, -1, और ये डॉट डॉट मतलब, इस डॉट का मतलब क्या होता है कि संख्याएं आगे को बढ़ती जा रही है या फिर चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। मतलब -3 है तो इसके बाद आएगा -4, -5, -6 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जीरो और होती है इसमें धनात्मक संख्याएं, 1, 2, 3 और इत्यादि, मतलब संख्याएं आगे को मैम बढ़ती प्लस हुई की। जा रही हैं। हाँ जी, कुछ बोला किसी ने? यस मैम। हाँ, क्या बोला आपने? मैं थोड़ा सुन नहीं पाई, फिर से बोलेंगे इसकी आप? आएगी। अच्छा, आप मैसेज में लिख सकते हो, थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा है यहाँ पर, कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्या होती है यहाँ पर, ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक संख्याएं, वो होते हैं पूर्णांक। और संक्रियाएं भी सभी बच्चों को पता है, अभी हमने संक्रियाएं, आपने पीछे पढ़ा होगा संक्रियाएं कौन कौन सी होती थी। 4 तरह की संक्रियाएं आपको पढ़ाई गई होंगी, है ना। पहली थी जमा, दूसरी थी घटाना, तीसरा था गुणा और चौथा था भाग करना, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने कुछ बोला था, अगर वो उसको इन कॉल मैसेज में लिख सकता है तो आप लिख के बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा क्या है, इशू है, मुझे आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं सुनाई दी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो, मैं मैसेज देख रही हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। मैम किसी बच्चे ने वीडियो ऑफ कर रखी है। ऑफ या ऑन? मैम ऑन कर रखी है, बंद करा दे। अच्छा अच्छा बच्चों, किसी बच्चे की अगर वीडियो ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। आपको पता है ना क्लास में कैसे रहना है, वीडियो ऑफ होनी चाहिए और माइक भी आपके ऑफ होने चाहिए, जब तक कि क्या ना हो, आपको बोला ना जाए। अच्छा, हवा सिंह जी के नाम से कोई बच्चा है यहाँ पर, और दीपक नाम से भी कोई बच्चा है, इन दोनों की वीडियो ऑन है, आप ऑफ कर दीजिए अपनी वीडियो। इसकी। हवा सिंह जी के नाम से कोई बच्चा है यहाँ पर, और एक दीपक जी के नाम से भी कोई बच्चा है यहाँ पर, वो अपनी वीडियो ऑफ कर दें। मैडम जी हमने तो नहीं चला रखी जी। ये आपकी वीडियो ऑन थी, रुको मैं यहाँ से कर देती हूँ, 1 मिनट। चलिए, ठीक है, होगी सभी की वीडियो ऑफ। चलिए, अब हम क्लास पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों, आपने पूर्णांक भी पढ़ा है ना, और संक्रियाएं भी पढ़ी है, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो पहली संक्रिया जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुणा, कि दो पूर्णांकों को गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपको 3 केस मिलेंगे या फिर 3 प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। तो बच्चों, पहला है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, ठीक है। अगर आपको दो ऐसे पूर्णांक हैं जो दोनों के दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो उनका गुणन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। फिर है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, कि अगर दो पूर्णांक हैं और दोनों के दोनों ऋणात्मक हैं तो उनका गुणन हम कैसे करेंगे। और तीसरा है अगर एक धनात्मक पूर्णांक हो और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो इनका गुणन भी हम कैसे करेंगे, ये भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया कि कौन कौन से केसेस हम अच्छे से जानेंगे। अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो कैसे गुणा करें, दोनों के दोनों ऋणात्मक है तो कैसे गुणा करें, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो कैसे गुणा करें, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला केस जो हमारा था उसे शुरू करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। देखिए, अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताती हूँ। हाँ ठीक है, उत्तर आपका ठीक है, पर अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, सभी बच्चों का आंसर ठीक है, मुझे पता है आपको ये करना आता है ना। लेकिन चलिए, यहाँ पर तो आप सभी बच्चे ठीक बोल रहे हैं, ये आ गया 50। पर इसी को 10 × 5 को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको यही सवाल कुछ इस तरह भी मतलब देखने को मिलेगा, प्लस ऐसे धनात्मक का चिन्ह, गुणा धनात्मक का चिन्ह, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि इन्हें जमा करना है, पर बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है।
इनको हमने क्या करना है, गुणा, क्योंकि बीच में कौन सा निशान है, गुणा का निशान है, ठीक है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें गुणा करेंगे। पर ये जो यहाँ पर चिन्ह लगे हैं, ये जो यहाँ पर चिन्ह लगे हैं, फिर इनका क्या काम है, तो बच्चों इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये हमें दर्शा रहे हैं कि जो हमारा 10 है वो धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। और जो हमारा 5 है वो भी कैसा है, धनात्मक है। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बीच का आपने चिन्ह देखना है, ये गुणा है मतलब हम इन्हें गुणा करेंगे। और अगर कुछ ऐसे आपको चिन्ह दिखते हैं तो ये बस निरूपित करने के लिए दिए जाते हैं कि 5 धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे ही कुछ सवाल करने को दूंगी, ठीक है। इन दो ये जो आपको यहाँ पर निशान है, इनमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो अब आप, इसका उत्तर क्या था, 50, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। अब मैं आपको एक सवाल दे रही हूं, आपने उसको अच्छे से सॉल्व करना है और सोच समझ के उसका उत्तर देना है, ठीक है। प्लस का 6 लिखा मैंने और ये गुणा हो रहा है प्लस के 5 से। अब उत्तर बताइए। चलिए जल्दी सभी इसका उत्तर बताइए अपने चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, है ना। क्या आएगा, 30 आएगा। कैसा 30, धनात्मक का 30। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि धनात्मक संख्या को चाहे आप चिन्ह लगाओ या चिन्ह नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को ही क्या मानेंगे, धनात्मक। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया। चलिए मैं आपको एक सवाल और दे देती हूँ, इससे क्या होगा, आपके पता लग जाएगा हमें कि आपको कितने पहाड़े जो है कहां तक याद है। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका। बहुत अच्छे, है ना, 50, ठीक है। जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं वो फटाफट से सुन ले, हम जो है पढ़ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर या फिर पूर्णांकों पर संक्रियाएं, और अभी हम उसका पहला केस पढ़ रहे हैं कि अगर जो पूर्णांक है वो धनात्मक हो तो उनको हम कैसे गुणा करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, 10 का गुणा 5 से कीजिए, 50 आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे चिन्ह दिए गए हैं तो इन चिन्हों को जो है, इन चिन्हों में कंफ्यूज नहीं होना है, करना है उसको गुणा, और ये चिन्ह बस निरूपित कर रहे हैं कि 5 क्या है, एक धनात्मक संख्या है। हाँ, तो जिन बच्चों ने 49 उत्तर दिया सभी बच्चों का उत्तर वैसे सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा, एक चीज हमने सीखी जो आपने याद रखनी है, वो हमने क्या सीखी कि अगर हम कभी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करें, क्या करें, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करें, तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। ये भी धनात्मक है, गुणा हो रहा है, ये भी धनात्मक है, तो उत्तर में भी हमें क्या मिलेगा, उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसे आपने याद रखना है, ठीक है। यहां पर दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक समान, कैसे हैं, एक समान, पॉजिटिव है और पॉजिटिव, तो उत्तर में भी कौन आएगा, प्लस, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम आते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणन पे, ठीक है। अच्छा बच्चों अब यहां देखिए, ये -10 है और ये -5 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगी, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 1, मतलब चरण नंबर 1 की पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चों आपने कुछ नहीं करना है, संख्याओं को गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, संख्याओं को गुणा। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हो, ठीक है। सभी बच्चे लिख रहे हैं, पर देखते हैं यहां पर। पर इन संख्याओं को गुणा कैसे करना है, अभी आप इनके चिन्हों को भूल जाओ, ठीक है, इसे भी भूल जाओ और इसे भी भूल जाओ, सिर्फ देखो कि संख्या क्या है, संख्या है 10
और 5। पूर्णांक कौन कौन है? 10 और 5। अगर मैं 10 को 5 से गुणा करूं तो कितना आएगा? अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, चिन्ह मत लिखिए, ठीक है? सिर्फ इतना बताइए कि 10 को 5 से गुणा करने पर क्या आता है। तो वो आता है 50। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो स्टेप 1 हमने पूरा कर दिया। क्या कर दिया? कि संख्याओं को गुणा कर दिया। गुणा किया तो उत्तर आया 50। पर बच्चों, जब भी आपको पूर्णांक वाले क्वेश्चन आएंगे तो पूर्णांक वाले क्वेश्चन में हमेशा हमने क्या लगाना है? चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? चिन्ह। क्योंकि पूर्णांक वाले क्वेश्चन में चिन्ह की बहुत अहम भूमिका होती है। कभी कभी अगर आप चिन्ह ना लगाओ तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टेप 2 देखेंगे हम कि चिन्ह कैसे लगाएं। तो बहुत ही सरल है, ये बहुत ही इजी है, बस आपने ध्यान से सुनना है। बच्चों, हम देखेंगे कि जो दो संख्या हैं उनके पास जो चिन्ह है वो समान है, एक जैसे हैं, या अलग अलग है, भिन्न है, ठीक है? तो सभी बच्चे मुझे बताइए कि जो 10 है और जो 5 है उसके पास जो चिन्ह है वो अलग अलग है या फिर एक जैसे हैं, समान है? चिन्ह बताइए। 10 के पास कौन सा चिन्ह है और 5 के पास कौन सा चिन्ह है? क्या वो समान है या क्या वो अलग अलग है? बस इतना बताइए, समान या अलग अलग? समान। समान, समान। ठीक है? ठीक है बच्चों, माइक ऑन नहीं करना है, आप इनबॉक्स में लिख सकते समान। हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए सारे बच्चे। इससे पता है, इससे क्लास क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो सबने कोशिश रखनी है कि माइक क्या रहे, आपका ऑफ रहे। ठीक है बच्चों, तो आपने एक चीज याद रखनी है, अगर चिन्ह समान होंगे तो उत्तर का चिन्ह आएगा हमेशा जमा का। किसका? जमा का। अगर चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा? जमा। क्योंकि इसका और इसका चिन्ह एक समान है तो उत्तर में हमेशा क्या आएगा? जमा, ठीक है? अगर इसके चिन्ह अलग अलग होते तो उत्तर में आता माइनस। क्या आता? माइनस। ठीक है, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपने कॉपी पे नोट करना है तो आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप गुणा करोगे तो आपको ये स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है? और आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहे स्टेप 2 पहले कर लो, चाहे आप पहले चिन्ह देख लो कि समान है या भिन्न है, चिन्ह लगा लो पहले, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले क्या देखा कि दोनों के जो है चिन्ह थे वो कैसे थे? एक समान थे। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, समान चिन्ह है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। पहले मैंने स्टेप 2 कर लिया, फिर मैं स्टेप 1 कर रही हूं कि 10 गुना 5 50। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहां तक सभी को समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से आप पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी शंका, कोई भी सवाल अपने मन में नहीं रखना है, आप मुझसे पूछिए, हम जरूर उसका हल आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर है तो वाई टाइप कर दिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, हमने बच्चों यहाँ पर क्या सीखा कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करें तो भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि दोनों के दोनों ऋणात्मक है, दोनों के दोनों चिन्ह क्या है? समान है। कैसे चिन्ह है? समान। और जब चिन्ह समान होंगे तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? जमा का। कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का, ठीक है? हमेशा कौन आएगा? प्लस। बच्चों, इतने सारे वाई नहीं करने हैं, आप एक बार वाई टाइप कर सकते हो, है ना? एक बार वाई टाइप करके मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है। चलिए, तो ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या सीखा कि अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो भी उत्तर में क्या आएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह समान है। सविता सोनू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपको मैंने कहा कि इतने वाई टाइप नहीं करने हैं, एक ही वाई टाइप करना है, ठीक है? ऐसे करोगे तो बच्चों स्क्रीन में क्या दिख रहा है उसे देखने में दिक्कत आती है, ठीक है? अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मुझे आपको क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी है। चलिए, अब तीसरा केस आता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है? तो देखिए, एक यहाँ पर धनात्मक है, ऋणात्मक है हमारा 10 और धनात्मक है हमारा 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले करेंगे हम स्टेप नंबर 1। वो क्या है? संख्याओं को गुणा कीजिए। 10 को 5 से गुणा किया तो बच्चों क्या आया? अभी सिर्फ चिन्ह मत बताइए, सिर्फ इतना बताइए, 10 को 5 से गुणा किया तो बच्चों क्या आया? 50 आया, ठीक है? स्टेप 1 हमने अपना कर दिया, संख्याओं को गुणा कर दिया। अब बच्चों हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 कि जो क्या हमारे 10 और 5 के पास चिन्ह है वो समान है या अलग अलग है? अगर तो एक जैसे हैं, समान है, तो क्या करेंगे? और अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर चिन्ह समान होते हैं तो क्या होता है?
जमा का निशान आता है। किसका? जमा का। और अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो माइनस का निशान आता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमें दिख रहा है कि 10 के पास माइनस है और 5 के पास तो कुछ नहीं है। सॉरी, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है? प्लस, मतलब वो धनात्मक संख्या होती है। तो यहां पर 5 के पास है प्लस का चिन्ह। ठीक है, और बच्चों प्लस और माइनस दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। तो चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों? माइनस का। ठीक है, बहुत अच्छे है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बच्चों ने समझा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, अगर आपको तीनों केसेस अच्छे से समझ आ गए हो तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर किसी भी केस में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन को, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की क्या करेंगे हम अभी? प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे कह रहे हैं उनको समझ आ गया है, तो अभी हम ट्राई करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। चलिए, उसमें आपने चिन्हों का ध्यान रखना है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सारे बच्चे सोच समझ के करेंगे। पहले स्टेप 1 लगाइए, फिर स्टेप 2 लगाइए। मुझे सभी बच्चों के जवाब चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे ही लिख रहे होंगे, है ना? सभी बच्चे लिखेंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा। सभी पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, उसके बाद चैट बॉक्स पे आंसर लिखो। ऐसे कोई चीटिंग नहीं करेगा कि इस बच्चे ने ये लिखा तो मैं भी ये लिख लेता हूँ, है ना? बच्चों ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? खुद से इसको सॉल्व करके देखना है। चलिए, काफी बच्चों के सही जवाब आ चुके हैं। हाँ, तो बच्चों इसका उत्तर है माइनस का 12। क्यों? क्योंकि पहले हमने संख्याओं को किया गुणा। ठीक है, सिर्फ संख्याओं को गुणा किया, तो सभी को पता है 6 दूनी कितना होता है? 12। और फिर हम देखेंगे चिन्ह। तो सबको पता है कि 2 के पास कौन सा चिन्ह है? प्लस का। क्यों? क्योंकि 2 धनात्मक है ना? तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग। अलग अलग है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया आप सभी बच्चों ने, है ना? चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा अब मैं देती हूँ आपको। ठीक है, ओके, चलिए सभी बच्चे इसे कीजिए, फटाफट से हल कीजिए इसे। स्टेप 1 लगाइए, पहले संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर संख्या गुणा हो गई, उत्तर आ गया। फिर देखिए कि चिन्ह कैसे हैं। अगर तो चिन्ह एक समान है, दोनों के पास सेम सेम साइन है, तब तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस। लेकिन अगर दोनों के पास अलग अलग साइन है तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस। मतलब उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस। ठीक है, चलिए सभी बच्चे करिए फटाफट से। वेरी गुड, काफी बच्चों का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बच्चों कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सभी कैसे करेंगे? खुद करेंगे। अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए अच्छे से, सोच समझ के। स्टेप 1 स्टेप 2 लगाइए और करिए, है ना? अच्छा, ठीक है सभी बच्चों का। ठीक है, हाँ, राजेश कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, क्या उसे मेरी आवाज आ रही है? राजेश कुमार के मैम नाम से, हाँ बच्चा, आपने यहाँ पर माइनस का 80 लिखा, तो बच्चों बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यों आया? बता सकते हैं आप मुझे? अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा गलती कहाँ हुई, है ना? इसलिए आपने जो भी सोचा, जैसे आपने लिखा, आप बताइए। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे? फिर हल करेंगे। राजेश कुमार जी के नाम से जो बच्चा है, उसे मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, 80 तो आपने लिखा, पर मैं जानना चाहती हूँ आपने माइनस 80 क्यों लिखा? क्या वो गलती से हो गया था, या फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, है ना? आप बिल्कुल पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, मैं आपको बताती हूँ इसे हमने कैसे हल किया। बच्चों, स्टेप 1 था संख्याओं को गुणा कीजिए। साइन को भूल जाओ, चिन्ह को भूल जाओ, सिर्फ संख्याओं को गुणा करो। तो हमने कर दिया 10 गुना 8, और सभी को पता है 10 8 कितना होता है बच्चों? 80। फिर हम देखेंगे कि इनके जो चिन्ह है वो समान है कि अलग अलग है। क्योंकि इनके चिन्ह समान है, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, समान चिन्ह, मतलब उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा टफ सा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा, अब थोड़ा बड़ा सा पहाड़ा हम लेते हैं। चलिए सभी बच्चे कीजिए।
ठीक है, सभी बच्चे करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। कर रहे हैं सभी बच्चे, चलिए। हाँ, तो सभी बच्चों के काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं और सभी बच्चों के जवाब क्या है, बिल्कुल ठीक। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुणा करेंगे। सभी को पता है 12 पंजे 60। फिर हम चिन्ह देखेंगे, इसके पास भी प्लस का है, इसके पास भी प्लस का है, मतलब कि दोनों के पास कैसे चिन्ह है बच्चों, समान चिन्ह है। और अगर चिन्ह समान हो तो उत्तर में हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा, जमा का। ठीक है, चलिए अब आप एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए फटाफट से सभी बच्चे मुझे करके दिखाइए, डी पार्ट ये वाला। ठीक है बच्चों, चिन्ह का भी ध्यान रखना है ना, जब आप उत्तर दोगे तो चिन्ह के साथ आप उत्तर दीजिए, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपने चिन्ह को लिखा है कि नहीं लिखा है ना। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने मैम पहले एक बच्चे ने गलत करा है। हाँ जी, एक मिनट। अच्छा, बाबूलाल जी के नाम से जो बच्चा जुड़ा है, अच्छा बच्चा आपने 60 क्यों लिखा, ये पहले का उत्तर लिखा आपने कि इसका उत्तर लिखा, आप एक बार माइक ऑन करके बता सकते हैं। बाबूलाल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, जिन जिन बच्चों ने गलत लिखा है वो यहाँ पर एक बार देख ले, है ना। वैसे तो काफी बच्चों ने सही लिखा है, ठीक है ना। पर हम एक बार देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा और कैसे आएगा। माइक ऑफ रखिए बेटा, अभी अपना माइक ऑफ रखिए। ठीक है, देखिए तो 15 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 15 तिये 45। ठीक है, सभी को पता है, सभी को पहाड़े याद हो चुके होंगे अब तक, है ना। और चिन्ह देखेंगे हम, अब 15 के पास कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और 3 के पास कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या सोचते हैं कि 3 के पास प्लस है, सोचते क्या होता है, 3 के पास प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग, अलग है ना, एक जैसे तो नहीं है। तो बच्चों जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो उत्तर का चिन्ह क्या होगा, हमेशा माइनस। ठीक है, नेगेटिव। तो ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, ठीक है, या फिर अपने कॉपी पे तो नोट किया ही होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे पोल में, ठीक है, वो आपने गलत नहीं करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को आपस में गुणा करते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो चिन्ह है वो अलग अलग है। कैसे हैं, अलग है ना। एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है, तो उत्तर में भी क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, माइनस। चलिए यहाँ पर भी वही लिखा गया है, ठीक है। अच्छा इसे करके दिखाइए सारे बच्चे, ये जो उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है, वैसे हमने कर ही लिया ये, पर एक बार फिर से आप इसे करके दिखाइए। ये जो मैंने यहाँ पर नीचे रेड उसमें दिया है, ये वाला बच्चों, ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया, है ना। 12 पंजे 60 और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, अलग अलग है। चलिए तो एक बार हम फटाफट से समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या इसका निष्कर्ष निकला, फिर हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे जो आपने कहाँ करने हैं बच्चों, पोल सेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए, प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों कैसे चिन्ह है, समान। कैसे चिन्ह है, समान चिन्ह। और बच्चों जब चिन्ह हमारे समान होते हैं तो उत्तर में हमेशा क्या आता है, प्लस। क्या आता है, प्लस। ये आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया है अब, है ना। और बच्चों यहाँ पर देखिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक,
एक ऋणात्मक, दूसरी धनात्मक, तो चिन्ह कैसे हैं बच्चों? अलग अलग, है ना? चिन्ह कैसे हैं? अलग है। अलग चिन्ह है तो उत्तर का चिन्ह हमेशा कैसा होगा? कैसा होगा? माइनस होगा। ठीक है, चलिए यहां तक सभी बच्चे इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आपको आगे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने करना है किसमें? पोल सेक्शन में। तो मैंने आपका चैट सेक्शन अभी के लिए कर दिया है बच्चों बंद। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देखेंगे फिर आपका पोल सेक्शन आपको नजर आएगा, पर पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बोल क्या रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन है कि 11 माइनस के 11 को गुणा कीजिए माइनस के 9 से और बताइए उत्तर क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से, और अब आपके सामने इसका पोल सेक्शन भी आने वाला है। चलिए, जिन बच्चों ने इसको हल कर लिया है वो जाइए अपनी एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाइए और वहां जाकर के पोल सेक्शन आपको दिखेगा, वहां जाकर आप जो है जो भी आपका ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे आप क्लिक कीजिए और फिर वोट दे दीजिए। ठीक है, हाँ अब काफी बच्चों के वोट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने वोट आंसर नहीं दिया वो जल्दी से आंसर दे दीजिए फटाफट से। ठीक है, 10-11 बच्चे हैं क्लास में, पर अभी जो आंसर है वो सिर्फ 6 बच्चों का ही आया है। तो बच्चों सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में जाएंगे और अपना उत्तर देंगे। मैम हमारा आ ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा हाँ बच्चे, किसी किसी फोन में दिक्कत आती है कभी, है ना, उनमें पोल सेक्शन नहीं होता, तो आपने अपना आंसर कहाँ देना है? चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी वो ऑन नहीं हुआ है, अभी वो ऑन होगा। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो उत्तर दे दें। ठीक है, 5 4 3 2 1। पोल एंड हो चुका है और चैट सेक्शन ओपन हो चुका है। तो जिन बच्चों को पोल नहीं दिखता वो अपना उत्तर फटाफट से किसमें देंगे बच्चों? चैट सेक्शन में, जहां पर आप मैसेज लिखते हो, है ना? ठीक है, काफी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है और कैसे है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने स्टेप नंबर 1 लगाना था, है ना? हमें पता है कि दो संख्याएं हैं 11 और पहली संख्या है 11 और दूसरी है 9। 11 9 कितना होता है? 99, 99। फिर हमने देखना कि साइन कौन सा आएगा, तो क्योंकि इन दोनों के पास कैसे चिन्ह है? समान चिन्ह है। कैसे चिन्ह है बच्चों? समान। तो इसीलिए हमारे उत्तर में चिन्ह कैसा आएगा? प्लस का। अब प्लस के 99 को चाहे आप ऐसे लिखिए या चाहे आप ऐसे लिखिए, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका सही उत्तर कौन है? 99। ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो वाई टाइप कर सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और भी आपने कैसे करना है? जैसे आपने अभी किया ना एकदम अच्छे से, वैसे ही आपने उसे भी एकदम अच्छे से करना है। तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि चैट सेक्शन में कोई जवाब नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सारे। -17 गुणा 9 किसके बराबर आएगा? सभी अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और अपने कॉपी पे इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से। ठीक है, बिना सॉल्व किए कोई उत्तर नहीं देगा, नहीं तो उत्तर क्या आएगा आपका? गलत, है ना? चलिए चलिए पोल भी लॉन्च हो चुका है, तो जिन जिन बच्चों ने जो है इसे सॉल्व कर लिया है, गुणा कर लिया है, चिन्ह भी इसका डिसाइड कर लिया है, वो जाकर के अपना आंसर दे दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए कि वो आंसर दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, सही ऑप्शन पे, और फिर वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और रुकते हैं, तब तक सभी बच्चे क्या करेंगे? उत्तर देंगे। मैम हमारा आ ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, आप एक काम कीजिए, आपको अपनी स्क्रीन पे नीचे 3 बिंदु दिख रहे हैं सबसे दाईं तरफ? किरण जी के नाम से जो बच्चा है, यस मैम।
उन 3 बिंदु पे आप क्लिक कीजिए। मैम कर दिया। उस पे आपको कहीं नीचे जैसे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज, यस मैम। ठीक है बेटा, तो आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। फिर आपको वहां पर पोल दिखेगा, ठीक है। मैम पोल ही नहीं आ रहा। एक्टिविटीज के ऑप्शन में पोल नहीं आ रहा नो मैम। बेटा, तब शायद कुछ आपकी तरफ से कोई दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी फोन में नहीं दिखता है ना, तो आपने उत्तर 5 कहाँ मिनट देना। वेट कर रहे। कोई नहीं, मैं पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, मैं आपको फिर बताऊंगी कि इसका क्या सोल्यूशन है। अभी आज के लिए आप चैट सेक्शन में आंसर दे दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि मैम ऐसा बी क्यों हो आएगा रहा है। हमारा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी एक बार इसका हल निकालने की कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों को पोल का ऑप्शन नहीं आता वो चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, अच्छा बेटा माइक ऑफ रखिए सभी अपना। तो देखते हैं कैसे होगा। गुणा करना सभी को आता है? माइक ऑफ रखिए बेटा। देखो, 17 गुणा 9 सभी को पता है, 9 साते करें या 7 9 करें एक ही बात होती है, 9 साते या 7 9 63। तो 63 का यहाँ पर आएगा 3 और 6 चला जाएगा हासिल के रूप में, ठीक है। और 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़े तो कितना आता है? 15, ठीक है। तो मतलब कि जब हमने इसे गुणा किया तो हमारे पास उत्तर आया 153 या फिर 153। अब साइन कौन सा आएगा? अब देखिए 17 के पास नेगेटिव साइन है और 9 के पास कोई साइन नहीं है, तो मतलब इसके पास क्या है? प्लस का साइन है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग, है ना। दोनों अलग अलग हैं, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों? माइनस का, ठीक है। हम काफी बच्चों ने जो है सभी मतलब कि काफी बच्चों ने उत्तर सही दिया था, वो था ए, 153 कैसा? माइनस का। ये सभी को समझ आ गया? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बीच में बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपका चैट सेक्शन ऑफ होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 को गुणा करना है माइनस के 11 से और बताना है उत्तर क्या आएगा। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे करेंगे। मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ कि चलिए कॉपी दिखाइए कहाँ किया, है ना। तो सभी ने क्या करना है? कॉपी पेन लेके तैयार रहना है। चलिए, जिन बच्चों ने अपना उत्तर निकाल लिया है वो पोल में जाके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे दीजिए। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर देने दीजिए। ठीक है, हम 5 सेकंड का वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैम हमारा आ ही नहीं रहा फिर से। हाँ बेटा, मैं पूछ के बताऊंगी, ठीक है। मैं जरूर पूछ के बताऊंगी कुछ बच्चों को ऐसा हो रहा था तो क्यों हो रहा था, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी मैं आपको पूछ के बताऊंगी। कल आपको करंट से फिर बता देंगे, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो फटाफट से अपना आंसर दे दो चैट सेक्शन में। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, चलिए करते हैं इसे। पहले क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1, संख्याओं को गुणा कीजिए। 12 को गुणा करिए किससे? 11 से। सभी को पता है इन्हें कैसे गुणा किया जाता है? 2 एकम 2। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे। 1 एकम 1, मतलब 12 को पहले इस वाले 1 से करो, फिर यहाँ पर लगा देते हैं हम एक क्रॉस या फिर 0 भी लगा सकते हैं। फिर इस वाले को पहले हम इससे करेंगे,
2 एकम 2 और 1 एकम 1, है ना, गुणा तो सभी को आता है ना बच्चों। फिर कर देंगे हम इनको जमा, 2 का 2, 2 जमा 1 3 और 1 का 1, ठीक है। तो जब हमने इसको गुणा किया तो बच्चों उत्तर हमें आया कितना, 132। उत्तर तो ठीक है, पर चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या दोनों के पास समान चिन्ह है या भिन्न भिन्न है। तो हमें दिख रहा है इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास माइनस है, नेगेटिव है ना। तो दोनों कैसे हैं, अलग। चिन्ह अगर अलग होते हैं तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है बच्चों, माइनस का, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही उत्तर बताया, वो क्या था, ऑप्शन नंबर ए। प्रदीप कुमार जी के नाम से जो बच्चा है और किरण जी के नाम से जो बच्चा है, बच्चों आपने बी ऑप्शन पे क्यों टिक किया, बता सकते हैं? आपको क्यों ऐसा लगा कि जो ऑप्शन बी है वो सही होगा? मैम हमने चिन्ह नहीं देखा था। चिन्ह नहीं देखा था, अच्छा कोई बात नहीं, है ना बच्चों। क्योंकि जब हम पूर्णांक के बारे में कुछ करते हैं तो पूर्णांक में जो चिन्ह है वो अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसलिए चिन्ह का ध्यान क्या करना है, रखना है। ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने चिन्ह नहीं देखा तो आगे से इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और अच्छा समझ, ओके मैम। हाँ, जिन बच्चों ने गलत आंसर दे दिया था गलती से या कैसे भी, तो क्या अब उन्हें समझ आ गया कि इसका सही उत्तर ये क्यों है? अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। यस मैम। ओके, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का आप मुझे बता दीजिए कि आप सभी को जो आज हमने पढ़ा कि कैसे गुणा करते हैं वो आपको पूरा समझ आ गया है या नहीं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सविता सोनू जी के नाम से जो बच्चा है, बेटा ऐसे नहीं करना है ना, इतने सारे वाई नहीं लिखने हैं। आपको समझाया है ना पहले ही, करण सर ने भी आपको बताया होगा कि ऐसी हरकत नहीं करनी है। इससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा स्क्रीन पे आपका मैसेज इतना बड़ा दिखता है ना, उससे हमें पता नहीं लगता कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी हरकत आपने नहीं करनी है, सिर्फ आप एक बार वाई लिखिए। ओके, चलिए वैसे तो आप सभी बच्चों को समझ आ गया, काफी अच्छे बच्चे हो, पर फिर भी मैं एक बार जो हूँ आपको समझा देती हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। बच्चों अगर कभी ऐसा कोई सवाल होगा, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? बच्चों आप इनबॉक्स में बता दीजिए, मैसेज बॉक्स में, क्योंकि आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखिए, जब भी गुणा करना होगा तो जैसे आप सिंपल नंबर को गुणा करते हैं वैसे गुणा कर दीजिए। ये 10 है, गुणा कर दिया इसको 2 से, कितना आया 20, ठीक है, सिंपल गुणा कर दीजिए। पर अगर आपको चिन्ह दिए हुए हैं या फिर हमने जब चिन्ह का पता करना है, तो चिन्ह का पता करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 2 चीजें देखनी है। क्या? अगर तो दोनों के पास समान चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, तो उत्तर में प्लस आएगा। अगर दोनों के चिन्ह जो है वो कैसे हैं, अलग अलग है, कैसे हैं, अलग अलग, तो बच्चों उत्तर में चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 गुणा 2, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है, इसके पास भी प्लस का चिन्ह है, तो उत्तर में भी प्लस आया। इसको प्लस 20 लिखो या 20 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अगर माइनस का 2 लो, गुणा करो उसको माइनस के 6 मैम से। फिर से वाई वाई गणे करे हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको बोला कि आप इनबॉक्स में लिखिए, क्योंकि वॉइस का थोड़ा यहाँ पर इशू आ रहा है, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थोड़ी, ठीक है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही। आप टाइप करके बोल दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हम करेंगे पहले क्या, 2 और 6 को गुणा, 6 दूनी 12, और चिन्ह कौन सा आएगा, जमा का। क्यों क्यों आएगा जमा का, क्योंकि देखो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं, समान है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो उत्तर में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। एक अच्छा, इसका एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। बस एक लास्ट एग्जांपल इसका हम कर लेते हैं। देखिए, अगर एक धनात्मक है और दूसरा है ऋणात्मक है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, संख्याओं को गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, और चिन्ह देखिए, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग, है ना। तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। बच्चों होमवर्क आपको है प्रश्नावली
10.1। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, हल करना है। यहां पर आपने इसके चिन्ह लिखने हैं कि कौन सा चिन्ह आएगा। सब नोट कर लीजिए, 10.1 और 10.2। प्रश्नावली 10.1 और 10.2। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपको दिख रही होगी, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। ठीक है, वैसे कल आपको करण सर दोबारा समझा देंगे। देखो, आपको जो है अपनी वर्क बुक में कुछ ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये 2 गुणा -3 गुणा -4। ऐसे आपको 3-3 अंक अगर दिख गए तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको 3 संख्या दिख गई तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 2-2 को उठाओ। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए सॉल्व फटाफट से मेरे साथ। संख्याओं को गुणा कीजिए, 2 तिया 6, और सिर्फ इन 2 संख्या को ही देखेंगे अभी हम। 4 को भूल जाइए, सिर्फ 2 को देखिए। ठीक है, 6 आ गया। चिन्ह कौन सा आएगा, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। पर अभी तक हमने सिर्फ इसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका उत्तर तो ये आ गया, आगे क्या है, गुणा। तो गुणा का गुणा नीचे उतारो, और फिर क्या है, -4 ऐसे लिखिए। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। संख्याओं को गुणा कीजिए, 6 चौके 24, और क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, एक समान है, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। प्लस का 24 लिखो या 24 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर यहाँ पर 4 नंबर आ जाते, मान लीजिए माइनस का यहाँ पर एक और 2 आ गया, तो फिर आप कैसे करते, जल्दी बताइए। तो हम क्या करते बच्चों, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते, फिर इन दोनों को सॉल्व करते। ठीक है, इसे कीजिए पहले, -6 गुणा का गुणा, और 4 दूनी होता है बच्चों 8, और क्योंकि यहां पर चिन्ह कैसे हैं, दोनों के पास समान है, तो 8 कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और फिर अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 8 छिके 48, और दोनों के पास चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। ठीक है, वैसे आपको ये क्वेश्चन करण सर कल जो है आपके सर, वो कल आपको फिर से एक बार करवा देंगे। ठीक है, पर वर्क बुक में जब आपने होमवर्क करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, कि कैसे कैसे करके हम सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि आपको ये काम आएगा जब आप अपनी वर्क बुक में अपना होमवर्क सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, -48। अच्छा, सभी मुझे बताइए, सभी बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा चलिए, मैडम जी छुट्टियों में मुझे क्लास आएगी? हाँ बच्चे, छुट्टियों में क्लास आपकी लगेगी। जी ठीक। अच्छा, तो अब जो बच्चों जिनको भी आप लोगों को कोई डाउट है तो वो रुकेंगे, यहाँ पर डाउट पूछेंगे। अगर